जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। फील द डिवाइन लव। जय माता दी। जिस हेटर्स ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, जिसने आपके प्योर सोल को दुखी किया, जिसने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया, आपका मनी ब्लॉक किया, उनको आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी का जो लाठी है वो पढ़ना प्रारंभ हो गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी भी प्रकार की कोई भी कर्ज, कोई भी बद्दुआ, कोई भी निगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर सकती आगे। लेकिन इन लोगों ने आपके साथ बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र किए हैं और बहुत ही अजीब मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो 10 ऑफ सोर्स की है। 10 ऑफ सोर्स में ज़्यादातर लोग आपके आसपास के ही होते हैं। बहुत ही ज़्यादा करीबी ने भी ये सारी चीज़ें की है, तो आपका दिल दुखाया तो है, ठीक है। किसी ने साथ दिया है, किसी ने आपके जैसे कहते हैं ना इनोसेंट का लाभ उठाया है, किसी ने आपके धन का, आपके प्योरिटी का यहाँ पर लाभ उठाया है। आपके प्योर होने की वजह से इनको काफ़ी आसानी हुई है आपके साथ ये छल करने में, ठीक है। क्योंकि आप भरोसा करते आए हैं, आप ऐसे लोगों पर भी भरोसा करते आए हैं जो भरोसे के लायक नहीं थे। यहाँ पर मैं 3 टाइम देख रही हूँ कि किसी ने आपके भोजन में बहुत ही प्रेम से, ये आपके आसपास के ही हैं जिन्होंने आपके भोजन में ऐसी चीज़ें की। यदि ये एक भी बार किसी के साथ होता तो शायद बहुत ही सरवाइव करना मुश्किल होता, लेकिन आपके लिए यहाँ पर 2-2, 3-3 बार अलग अलग लोगों ने ये सारी चीज़ें की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि माँ आदिशक्ति माता जी की, माँ काली माता जी की विशेष कृपा है कि वो जो डिटॉक्सिफिकेशन की तरह हो सकता है कि वो बाहर निकल रहा है या बाहर निकल गया, जो भी आपको खिलाया पिलाया गया था या आपके क्लोज वन को। मैं यहाँ पर किसी ऐसी सबसे, यदि किसी को बुरा कर्म का फल मिलेगा, यदि किसी को परमात्मा जी की लाठी मिलेगी, तो ये एक मेल जो डोमिनेट करते आए हैं आपको और एक फीमेल जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इन दोनों को कर्म मिलना प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, किसी के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये जो फीमेल है जिसने आपको सेकेंड बार ये सारी चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, उनके फैमिली में किसी प्रकार का तनाव होगा, किसी प्रकार का अलगाव यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद इस फीमेल के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। ये जो फीमेल है आज जो खर्च कर रही है जिस भी प्रकार से, वो काफ़ी ज़्यादा धन की कमी महसूस करेगी और कहीं ना कहीं वो काफ़ी रोएगी इन सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए उसने आपको तरसाया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके धन पर ही इनकी बुरी नज़र लगी है। आप जो अबंडेंस आपको मिल रहा था, मतलब इनके पास यदि 10 कॉइन है और आपके पास 9 कॉइन है, तो भी इनको मतलब ऐसा था कि नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये लोग आपके आसपास के ही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपको इमोशनली हतोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। आप जैसे नहीं थे, इस फीमेल ने आपके जगह जगह आपके बारे में गॉसिप किया है। वो लोग भी जो आपके बारे में नहीं जानते थे उनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताया है, जबकि ये फीमेल खुद ही वैसी है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ते हैं। परमात्मा जी जो भी करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और यही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर वर्क कर रही है, क्योंकि इतनी सारी काली क्रिया करने के बाद भी आपकी तरफ वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो ये लोग चाहते थे। यहाँ पर फुल मून के समय में इनमें से कोई आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहंकारी कोई मेल है। मई से अप्रैल जून के मंथ में इनका बर्थ डे आता होगा। 5 नंबर, 40 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है। इसने आपके स्टार पर, मतलब आपके बर्थ चार्ट को रीड किया है। ये बर्थ चार्ट रीड करते हैं, ठीक है, ये बर्थ चार्ट रीड करते हैं, इनको आता है। तो इसने आपका बर्थ चार्ट रीड किया और जो आपकी स्टार वाली ऊर्जा है, जो आपकी पॉपुलैरिटी वाली ऊर्जा है, ऐसा रहता है बर्थ चार्ट में, जो भाव में, किस भाव में कौन से ग्रह हैं, तो आपकी जो धन की ऊर्जा है उसको इसने ब्लॉक किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर मून की ऊर्जा थोड़ी सी ऐसी थी कि आप
इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो आपके इमोशन का लाभ उठाकर इस व्यक्ति ने जितने भी लोगों को बताया कि इसको इमोशनली किसी भी प्रकार से आप तोड़ सकते हो, ये इमोशनली टूट सकती है, इमोशनली टूट सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली ही जो भी किया है प्रोजेक्शन, वो इमोशनली ही किया है। अब इस व्यक्ति ये व्यक्ति बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने बर्थ चार्ट देखा, जिस व्यक्ति ने सारी चीज़ें की, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में तो स्टार वाली ऊर्जा है ही और रहेगी ही, क्योंकि जो लिखा हुआ है परमात्मा जी की कृपा से उसे कोई ऐसे कोई भी छल करके, कोई भी षड्यंत्र करके तो नहीं बदल सकते, बल्कि इन जो भी चीज़ें इस फीमेल ने आपके बारे में कही है ना, इनके बारे में कुछ ऐसे राज या रहस्य है जो कोई और उजागर करेंगे। और ये इतना बड़ा है, ठीक है, देखिए थ्रोट चक्र ये इतना बड़ा है कि ये किसी के सामने में रो भी नहीं पाएगी, किसी के सामने में उन चीज़ों को रिप्लाई भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा ही है इनके आसपास का जो इनके बारे में ये सारी चीज़ें बताएगा। कहीं ना कहीं रहस्य जो है उजागर होगा, इनके बहुत ही करीबी इनसे दूर जाने वाला है, ठीक है, इनको छोड़कर जाने वाला है, कोई दूसरे जगह जाएगा, कोई दूसरे जगह, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर इनका घर की ऊर्जा, क्योंकि इसने आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, इसलिए सबसे पहले इनके घर की ऊर्जा में ही टावर आएगा, उसके बाद इनकी नींद, इनका चैन पूरी तरीके से उड़ने वाला है। तो इनके बुरे कर्म का फल तो प्रारंभ हो चुका है आपके लाइफ में। मैं यहाँ पर दी इम्परर या दी इम्प्रेस की ऊर्जा, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। यदि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हैं तो उनके साथ भी आपकी जो बॉन्ड इन लोगों ने तोड़ दिया था, किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टूड किया था, करवाया था, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड है, बैलेंस हो जाएगा। एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी कड़ी मेहनत का फल, आपके संघर्ष का फल आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके यदि कोई बेबी है या ब्रदर या सिस्टर है तो उनके साथ आपका कनेक्शन, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके ब्रदर सिस्टर में भी कुछ लोग आपके कार्मिक हैं, तो जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके साथ एक प्रकार का गहरा बॉन्ड आपका फिर से डेवलप होने वाला है। आपके मनी को जो इन लोगों ने किसी भी प्रकार की क्रिया करके, काली क्रिया करके जो ब्लॉक किया था, वो ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, बाबा जी आपके लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस को यहाँ पर हील करे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ऐसी होती है, जाने अनजाने मिसअंडरस्टूड करके या किसी भी प्रकार से कोई अपना ही होता है जो आपको जैसे कहते हैं ना कि सोल लेवल पर शॉक देता है, जो अपना ही होता है, जो आपके लिए किसी भी प्रकार की ऐसी षड्यंत्र करते हैं, भले ही वो आउटसाइडर भी हो, लेकिन इसमें कोई अपना भी होता है जो आपकी तरक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो आपके आगे बढ़ने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, या आप हमेशा उनके अधीन रहे, आप हमेशा उनसे कोई भी चीज़ मांगे, कोई भी चीज़ पूछ के करें, ठीक है। ऐसे कोई डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी जिसने ये सारी चीज़ों में इन लोगों का साथ दिया है, देखिए फल तो इनको भी मिलेगा, बुरे कर्म का फल सबको मिलेगा, अच्छे कर्म का फल भी सबको मिलेगा। जिस तरीके से आपको स्टक किया गया है वो स्टकनेस पूरी तरीके से दूर हो गया है। यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, आपने उस वक्त में भी आपने गुड कर्मा किया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ यदि किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करेगा या करेगी, वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता हो ना हो, आपके डोर के बाहर ही एंजल्स की कृपा होती है, मतलब आपके डोर के अंदर, आपके घर के दरवाजे के अंदर कोई भी निगेटिव चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती। अद्भुत ऊर्जा है ये जिनके लिए भी है। आपके डोर के, आपके मेन गेट के पास ही एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंजल्स की कृपा है। कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। यह व्यक्ति आपको ये दिखा सकता है कि देखो सबने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे जिनके साथ तुम्हारी मैरिज हुई उसने भी तुम्हें धोखा दिया, मैं बस तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यह सबसे बड़ा साथी है, ठीक है, यह सबसे बड़ा चालाक रहेगा, क्योंकि इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये आपके तरफ देख रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन ने भी आपके साथ छल किया, झूठ बोला, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के तरफ भी मून की ऊर्जा थी, निगेटिव चीज़ें थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये व्यक्ति सुधर रहे हैं, ये सुधरना चाहते हैं और इसी का लाभ ये व्यक्ति उठाना चाहते हैं। ये व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया, अब आप इनसे मूव ऑन करो, इस तरीके की भी ऊर्जा हो सकती है।
आपकी विक्ट्री को, आपकी सफलता को ये जो आपके हेटर्स है वो देख रहे हैं। प्रारंभ हो गया आपके लाइफ में सफलता, और बहुत बड़ी विक्ट्री आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि आपने इन सारी सिचुएशन को पूरी तरीके से परमात्मा जी, मतलब ना आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में थे। जब ये सारी स्थिति हो रही थी, आपको जब मैनिपुलेट किया जा रहा था किसी व्यक्ति के द्वारा, तब भी आपने कहा कि यदि आपकी मैरिज हुई है, यदि आपकी मैरिज होने वाली है, तो जो भी हो रहा है वो आपने परमात्मा जी पर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनमें से कुछ लोग आपको कॉल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। कुछ रहस्य है किसी किताब के पन्ने में, आप देख लीजिएगा। यदि कोई पुराना किताब है उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी। आपकी तरक्की होने वाली है, जैसे कि विक्ट्री फिर से आया है, आपकी तरक्की होने वाली। और ये हो सकता है आपके बर्थ चार्ट की ही बात हो, ठीक है। कुछ रहस्य किसी किताब में है तो आपका बर्थ चार्ट है इस व्यक्ति के पास, जो मेन जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। कर्मठ व्यक्ति हैं आप नहीं रोक सकते, इन्होंने रोका था। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है, तो आपके क्राउन चक्र को ये डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई थी, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता। जय माता दी। कार्मिक बंधन समाप्त। इनके साथ, इस व्यक्ति के साथ जो आपका वेल विशर बनना चाहता है, आपका फ्रेंड बनना चाहता है, आपके फ्रेंड जोन में रहना चाहता है, उसके साथ भी आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, क्योंकि जो भी निगेटिविटी हुई है उसकी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित हुई होगी, लेजीनेस फील हुआ होगा। सच्चाई देखें, इनमें से कुछ लोगों ने अभी इस रिसेंटली जनवरी फरवरी में आपके तरफ लेजीनेस वाली ऊर्जा भेजी है, या लेथार्जी वाली ऊर्जा भेजी है, या कोई ऐसी प्रेत बाधा भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उसे बैकफायर कर दिया गया। जैसे कि मैंने कहा, आपके डोर से अंदर नहीं आ सकती ये चीज़ें। तो आपको एनर्जी फील हुई होगी एनर्जी लेवल पर, लेकिन आपने ज़्यादा फील नहीं किया होगा उन चीज़ों को। भले ही आपको लगा होगा कि आपके लाइफ में, जैसे कि किसी ने कमेंट किया कि वो सीढ़ी से गिर गए, पर परमात्मा जी की कृपा से वो सही है। तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, कि आपके लाइफ में आपको हल्का सा ऐसा लगा होगा, सेहत में उतार, फिर वो ठीक हो गया होगा। तो परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। परमात्मा जी की लाठी इनको पड़ रही है, स्टार्ट हो गया है। परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, और यही कारण है इनके जेलस होने का, इस व्यक्ति के जेलस होने का यही कारण है। और जो व्यक्ति आपसे बहुत घनिष्ठता रखना चाहते हैं, इस व्यक्ति का बुरे कर्म का फल है कि ये व्यक्ति अकेला है। इस व्यक्ति के लाइफ में कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनकी पूरी नज़र और बुरी नज़र आपकी तरफ है, क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि पूरी जगह ढूंढने के बाद आपके जैसा कोई नहीं है। ये इस व्यक्ति को पहले भी पता था, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि आप का साथ कौन देगा आगे, ठीक है। आप सोल लेवल पर किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, किन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, अकेले बढ़ने वाले हैं या किसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ये ऐसे लोग नहीं बता सकते। ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। तो जो व्यक्ति, हो सकता है कि आप जिनसे नाराज हो सकता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन वो व्यक्ति सुधर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं की ताकत यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि विभूति का प्रयोग आप कीजिए। देखिए किस तरीके से, तो बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके हेटर से, और उनको बिल्कुल लाठी पड़ने वाली है, परमात्मा जी की लाठी, और पढ़ना प्रारंभ हो गया। मुझे इस रीडिंग के पहले ही ये मैसेज मिल गया है। तो जितने भी लोग अब इस फुल मून का इंतजार कर रहे हैं, तो खुद ही लाठी खाने का इंतजार कर रहे हैं। खुद परमात्मा जी की लाठी उनको पड़ने वाली है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अब बस, ठीक है, अब बस ऐसा हो गया है कि अब बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया जा चुका है कि अब नहीं करना है, अब नहीं करना है ऐसी निगेटिविटी। पूरा कार्मिक बंधन समाप्त हो गया, लेकिन अगर अब करेंगे तो बैकफायर होगा, और ऐसे बैकफायर होगा कि जैसे कहते हैं ना, चारों खाने चित्त, कुछ भी रेमेडी नहीं, कुछ भी उपाय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रार्थना का जवाब इनका नहीं मिलेगा। आपके लिए सब ठीक है, ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो माँ काली माता जी की कृपा भी है आपके ऊपर। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन भी परमात्मा जी के जिस स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। जो भी कार्मिक चीज़ें थी, जो भी आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जा रहा था, आपको एक प्रकार से स्टकनेस में रखा जा रहा था, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ स्टक हो रही है। और आपके लाइफ से आप उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और आप सच में इंडिपेंडेंट हो गए हैं।
मतलब ना आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर मैं ये ऊर्जा कुछ लोगों की देखूं तो आपको किसी सोलमेट की, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने सोल पर्पस के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आपको दिया जाएगा जो आपको सपोर्ट करेंगे पीछे से, ठीक है। आप आगे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ये, इनका साथ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपके साथ हो सकते हैं या आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है। अब आपको आगे किसी भी प्रकार की, जिनके लिए अभी ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो नहीं हो सकती, अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छल, किसी भी प्रकार का धोखा, झूठ, छल, कपट कोई नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। और जो भी आपके आसपास ऐसा करने की कोशिश करेंगे उनको आपसे डिस्टेंस कर दिया जाएगा, या उनको तुरंत उनके बुरे कर्म का फल यहाँ पर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुचिता कुमारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गिफ्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए। और जिस तरीके से आप लोग बहुत ही भाव से जुड़े हुए होते हैं, मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ, कभी अगर देर हो जाता है, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिलते हैं ना, तो मैं और वेट करती हूँ, तो कभी कभी अगर देर हो जाता है वीडियो, वैसे तो मॉर्निंग वाला वीडियो तो देर नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इवनिंग का, तो आप लोगों का जो कमेंट आता है कि हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे, सच में ये मतलब परमात्मा जी की असीम कृपा है। और मुझे फील भी होता है कि आप में से बहुत लोग सोल फैमिली मेंबर हैं, और आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, सदा भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे, डिवाइन जी की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय।